जरा सोचें, अगर किसी के जिस्म में बहुत सी सुइयां हों तो वो कैसा महसूस करेगा। आज की फिल्म उसी के बारे में है। कहानी लारिस से शुरू होती है, जो अपनी बहन आयु को कॉल करके माफी मांगती है, क्योंकि आयु को इसका काम पसंद नहीं था। दरअसल लारिस गलत काम करती थी। इसके कई लड़कों के साथ ताल्लुकात थे और वो ये काम छोड़ना चाहती थी। आयु लारिस से नाराज थी, इसलिए उसने कॉल का जवाब नहीं दिया। आयु एक मेकअप आर्टिस्ट है। अब लारिस अपने क्लाइंट से मिलने गई। लारिस को इसका दोस्त छोड़ देता है, जो टैक्सी ड्राइवर है और इसे पसंद करता है। क्लाइंट की बीवी और बेटी अब भी लारिस से ताल्लुक रखना चाहती हैं। लारिस इसे बताती है कि वो इससे फिर कभी नहीं मिलेगी। वो जाने लगती है। फिर वो आदमी लारिस पर हमला करके उसे मजबूर करने की कोशिश करता है। लारिस अपनी जान बचाने के लिए भागती है। वो आयु को कॉल करती है, मगर आयु गुस्से में जवाब नहीं देती। वो आदमी लारिस को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो बालकोनी पर जाकर कहता है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो किसी से नहीं मिलूंगा। वो लारिस को नीचे फेंक देता है। लारिस को 24 फ्रैक्चर हो जाते हैं। लारिस अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने आयु को बताया कि इसके दिमाग का एक हिस्सा मर चुका है। सिर्फ एक मुजज़ा ही उसे बचा सकता है। डॉक्टर आयु को एक एक्सरे दिखाते हैं, जिसमें उसके दिमाग में बहुत सी सुइयां नजर आती हैं। हर कोई हैरान था कि मामला डॉक्टर के काबू से बाहर है। लारिस की खबर फैल गई और अब इसकी दोस्त आयु से कहती है कि वो गांव जाकर शमन से मिले, जो डॉक्टर भूतों का पीछा करने का काम करता है। आयु ने इनकार किया, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन लारिस मर जाती है। अचानक लारिस का जिस्म कांपने लगता है और वो उठकर बैठ जाती है। इसका मतलब है कि वो दोबारा जिंदा हो गई है। रास्ते में लारिस के साथ मरीज किसी को खड़ा देखता है, लेकिन आयु को कुछ नजर नहीं आता। लारिस होश में आती है और आयु इसकी देखभाल करती है। आयु लारिस को शमन के पास ले जाने को तैयार है और वो लारिस के बचपन के घर जाते हैं। आयु पुलिस अफसर से मिलती है और लारिस का इलाज करने वाले शमन के बारे में पूछती है। फिर वो उसे एक शमन के बारे में बताता है। अब आयु शमन से मिलती है और इसे लारिस के हादसे के बारे में बताती है। गांव के गुंडे का ग्रुप ही लारिस को देखता है, क्योंकि इसकी खबर हर जगह फैल गई थी। एक पुरानी वीडियो देखकर आयु को लारिस याद आती है, जहां वो कहती है कि सर्जरी महंगी है। हमें पी मिलती है और दोनों मजाक करते हैं। दरअसल पी काले जादू से भी बड़ी सुई है, जिसे खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिस्म में डाला जाता है ताकि शख्स लंबे अरसे तक जवान रहे। ये सुइयां सोने और कीमती धातों से बनी होती हैं और ये एक रस्म की तरह किया जाता है, जिसमें सुइयां शयातीन और भूतों से हिफाजत करती हैं। इस तरह इंसान का जिस्म भूतों और रूहों के लिए खतरनाक हो जाता है। अब पी लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल या नज़रअंदाज करने से ये लानत बन जाती है और फिर भूत इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। पी पहनने वाले बीमार या हादसे का शिकार हों तो इन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। फिर आयु को एक डमी से बदबू आती है, जिसका कड़ा टूटा हुआ था। जब आयु टूटा हुआ कड़ा निकालता है तो उसे इसमें एक सड़ा हुआ कड़ा नजर आता है, जिसमें कीड़े चल रहे थे। डमी के कीड़े में वो लारस का कड़ा देखता है। जब लारस का दोस्त आया तो सब कुछ आम था। अगले दिन शामन लारस के कीड़े से सुई निकालता है, जिससे लारस को तकलीफ हुई। वो शामन को रोकती है जैसे अंदर कोई हो। लारस शामन का चेहरा काटती है, पर वो उसे शांत करता है और वहां से जाने लगता है। जाते हुए कहता है, लारस का पेशाब आम नहीं, इन्हें लारस को मुर्दा समझकर छोड़ देना चाहिए। आयु नहीं मानता और शामन चला जाता है। आयु नेट पर पेशाब माहिर ढूंढता और एक मिलता है। अचानक लारस जाग जाती है। आयु मोबाइल पर लारस को देखता है, मगर मुड़कर देखा तो वो बिस्तर पर लेटी थी। ये देखकर आयु का मोबाइल गिर जाता है। जब उठाता है तो एक भूत खड़ा दिखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब लारस एक तरफ इशारा करती है और वो भूत फिर आयु को डराने लगता है। अगले दिन पता चलता है कि शामन मर गया, जिसके चेहरे पर जख्म का निशान था। गंडा गांव वालों को पेशाब के बारे में बताता है। ये सब पेशाब की वजह से हुआ जो लारिस ने किया था और इसकी हालत ऐसी हो गई। आयु लारिस के दोस्त से कहती है कि माहिर से मदद मांग गए और वो इस माहिर के पास जाती है। गांव के ऐलान से पता चला कि शमन की मौत हो गई। दोस्त ने माहिर को बताया कि शमन की दुआ से लारिस ठीक हुई। लारिस की हालत सुनकर वो मदद को तैयार हुआ। आयु ने कॉल न उठाने पर लारिस से माफी मांगी और वो लारिस के पास वापस जाती है। फिर वो देखती है, लेकिन लारस को एक मसला है। आयु अपने पीठ का जख्म साफ करती है।
वो इसमें एक आंख देखती है। वो अपना सर हिलाती है। फिर कोई अलमारी से बाहर आया। लारस इसे देख सका और वो आयु को डराता है। फिर लारस का दोस्त वहां आया और सब कुछ आम लगता है। वो लारस को माहिर के पास लाए। आयु इन्हें दखल ना देने को कहती है क्योंकि लारस को बहुत हिचकियां आती हैं और इसका जिस्म उनसे टकराता है। अब माहिर लारस की हिचकियां निकालना शुरू करता है। फिर लारस के मुंह से बहुत रोशनी निकलती है। लारस का भूत कहता है कि वो जिस्म नहीं छोड़ेगा। माहिर एक एक करके हिचकियां निकालता है और उसने लारस में कई भूत देखे, लेकिन उसने हिचकियां निकाल दी। इसके बाद लारस पुरसुकून हो गया। माहिर हैरान था कि एक हिचकी अभी बाकी है जो लारस ने पहले पहनी थी, और वो हिचकी बहुत ताकतवर है। अगर माहिर उसे निकाले, लारस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो अपनी जान खो सकती है। वो ये सब लारस के दोस्त को बता रहा था। मालूम हुआ कि लारस का दोस्त इससे प्यार करता है, लेकिन वो उसे कभी नहीं बता सकता था क्योंकि इसके ख्याल में वो लारस के लायक नहीं। लेकिन लारस ने आयु से कहा कि मेरा दोस्त मुझे कबूल नहीं करेगा। यानी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर कभी एक दूसरे को नहीं बताया। लारस अब सेहतयाब हो रहा था, पर गांव वाले आयु से लारस की बुराई करते कि इसकी बहन एक जादूगरनी है और इसे मर जाना चाहिए। ये सुनकर आयु रोने लगी। वो वहां से चली गई। इस हुंडे ने आयु को उसकी मां की बुराई की, जो दुरुस्त भी था। कहा कि तुम्हारी मां की लारस जैसे कई लड़कों से दोस्ती थी। जाओ और पुलिस अफसर से पूछो, क्योंकि इसका भी तुम्हारी मां से ताल्लुक था और तुम दोनों के बाप अलग हैं। ये सुनकर आयु बिल्कुल टूट गई। फिर आयु ने पुलिस अफसर से सब जान लिया कि उसकी मां गांव की सबसे खूबसूरत थी और कई मर्द इससे मोहब्बत करने लगे और इसके साथ ताल्लुकात बनाने लगे। जब उसने एक मर्द से शादी की तो लारस पैदा हुआ, लेकिन उसकी मां का एक और मर्द से भी ताल्लुक था और आयु पैदा हुई। जब तुम्हारी मां के शौहर को पता चला, उसने उसे मारने की कोशिश की। गांव वालों ने गुस्से में आकर इस आदमी को मार डाला। तुम्हारी मां बच गई, मगर वो जिंदा लाश की तरह थी। इसका दिल लारस की तरह सड़ गया था। उसकी मां को भी नजर लग गई थी। नजर उतारने के लिए आमिल को बुलाया गया। वो पूरी नजर नहीं उतार सका, तो इन्होंने रस्म के मुताबिक इसे दफन कर दिया ताकि उसकी मां की नजर कब्र में ही रहे। लारस का जिस्म अब भी ठंडा था। इसके दोस्त ने कहा कि लारस को जाने दें, क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया है और इस तरह लारस भी तकलीफ में है। अब पुलिस अफसर आयु को बताता है कि जिसने आयु को जन्म दिया वो मैं हूं, यानी तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये सुनकर आयु गमगीन होकर वहां से चली जाती है। वहां हमें लारस के अंदर रूह नजर आती है, जहां लारस की हालत बेहतर हो रही थी और वो अपने दोस्त के करीब आने की कोशिश करती है। आयु आती है और ये देखती है, मगर लारस उसी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। आयु सोचती है कि लारस का दोस्त इसका फायदा उठा रहा था, इसलिए वो उसे वहां से जाने को कहती है। रात को जाते वक्त वो गुंडों को लारस के घर जाते देखता है और वो इन्हें रोकता है। इसकी वजह से वो लड़ पड़ते हैं। आयु घर के अंदर एक छोटा लारस देखता है जो इसे उसकी मां के पास ले जाता है। डूबते वक्त वही भूत आयु पर पीछे से हमला करता है। पुलिस अफसर और माहिर आकर उसे बचाते हैं। माहिर आयु को बताता है कि लारस मर चुकी है और डूबने वाले भूत ने लारस के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। वो आयु और अफसर को बाहर ले जाकर रस्म शुरू करता है। लारस और उसकी मां के दरमियान एक मसला था। लारस की तरह शमन भी मां से सारा पानी नहीं निकाल सकी, इसलिए शमन ने मां को रोकने के लिए रस्म करके दफनाया। अब अगर लारस ठीक ना हुई तो उसे कब्र में दफन होगी। गुंडा गांव वालों से कहता है कि लारस और आयु को निकालें। गुस्से में गांव वाले लारस के घर की तरफ बढ़ते हैं। यहां माहिर आखिरी डूबने वाले को निकालने की रस्म कर रहा था, लेकिन भूत माहिर को दूर फेंक देता है। जब कोई और माहिर में आता है, लारस और माहिर लड़ने लगते हैं, जो जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहे थे। फिर माहिर देखता है कि लारस ठीक हो गया है, या माहिर आखिरी डूबने वाले को निकालने वाला था। फिर लारस माहिर के गले का गोश्त खाता है। खून की प्यासी वो माहिर को मार डालती है। वो ज़र्ब लगाती है और आयु और अफसर के पांव तले जमीन फटती है। अब पुलिस अफसर लारस को कपड़े में बांध कर कहता है कि उसे उसकी मां की कब्र में दफन किया जाए। फिर गांव वाले आए और पुलिस अफसर को मार डाला। वापसी पर आयु और लारस का दोस्त उसे कब्र पर ले गया। गुंडे ने पीछा किया पर लारस के दोस्त ने उसे कार से मारा। अब वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। आयु को पत्थर से बंधा हुआ कपड़ा नजर आता है। आयु समझता है कि शायद यही चीज मां की रूह को कब्र में रोके है।
वो मौत की कब्र खोदते हैं जिसमें लाश दफन नहीं थी। वो पहले की तरह ताज़ा थी। फिर भूत वापस आता है और आयु पर हमला करता है। वो दोस्त को बचाता है पर लारास उसे मार देता है। अब लारास नॉर्मल होकर आयु को गले लगाता है। फिर आयु इससे माफी मांगता है। वो भूत का प्लान जानकर लारास को कब्र में फेंकती है और भूत चला जाता है। इसका मतलब है कि वो पुरसुकून हो गया था। अब आयु कब्र को बंद कर देता है। वो दोस्त की टैक्सी में बैठकर वापस आती है। वो नॉर्मल हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उदास थी अपने प्यारों को खो देने की वजह से। दरअसल कोई शख्स इस वक्त तक सुकून से नहीं मर सकता जब तक उसके जिस्म से तमाम जहर ना निकल जाए। सिर्फ वही शख्स जिसने उसके जिस्म में जहर डाला है वही उसे निकाल सकता है। ये फिल्म साफ जाहिर करती है कि लोग खूबसूरती के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमें ऐसे जहर या किसी भी ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए। जहर कुछ देर की खुशी दे सकता है लेकिन पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। इंसान को अपनी खूबसूरती के बारे में इतना फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। और इस पैगाम के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है।